अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शनाउल्लाह ख़ान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर स्प्रिंग 2021 CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम्स। टोटल इसके मार्क्स हैं 20। ड्यू डेट इसकी 19/5/2021। ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन में कुछ ये है कि प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सॉल्विंग द सबमिटिंग असाइनमेंट। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, ये एक आइडिया है आपका सॉल्यूशन का। ठीक है, इट शुड बी क्लियर दैट योर असाइनमेंट विल नॉट गेट एनी क्रेडिट, यानी कि 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। द असाइनमेंट इज़ सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट। अगर आफ्टर ड्यू डेट आप सबमिट करवाएंगे। द सबमिटेड असाइनमेंट डज नॉट ओपन और फाइल करप्ट। अगर वो ओपन उनके पास ना हुई तब भी 0 मार्क्स, और अगर फाइल करप्ट हुई तब भी 0 मार्क्स। द असाइनमेंट इज़ फुल ऑफ partially copied from other student or डिटो कॉपी फ्राम हैंड आउट और इंटरनेट, यानी कि दूसरे स्टूडेंट से कॉपी की या फिर हैंड आउट से या फिर इंटरनेट से, तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट आईडी इज़ नॉट अ मेंशन इन द असाइनमेंट फाइल और ऑन और नेम ऑफ फाइल इज़ अदर देन स्टूडेंट आईडी। द असाइनमेंट इज़ नॉट सबमिटेड इन डॉक्यूमेंट्स और डॉक्स फॉर्मेट, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट्स दूसरे अल्फाज में कि अगर MS वर्ड में नहीं आप सबमिट करवाएंगे तो तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन है जी, योर सबमिशन मस्ट इंक्लूड असाइनमेंट शुड बी इन डॉक्स और डॉक्स फॉर्मेट। सेव योर असाइनमेंट विद योर आईडी, यानी कि आपने जो सेव करनी है वो अपनी आईडी के नाम से सेव करनी है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताता भी हूँ कैसे सेव करके दिखाएंगे। असाइनमेंट सबमिशन थ्रू ईमेल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर ईमेल के थ्रू आप करेंगे तो तब भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके हैं टू गिव बेसिक नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एल्गोरिदम्स, टू बी एबल टू डिज़ाइन सिंपल एल्गोरिदम, यानी कि इस आप एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड कर सकोगे, सिंपल एल्गोरिदम जो है उसको डिज़ाइन कर सकोगे। टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। अब नोट इसमें क्या है, फॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन। ठीक है, टाइम न्यू रोमन आपने ऊपर से कर लेना है, यहाँ से इंसर्ट में जाके यहाँ से आप करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फॉन्ट कलर ब्लैक होने चाहिए, फॉन्ट साइज़ 12 का होना चाहिए, बोल्ड और बोल्ड फॉर हेडिंग ओनली, हेडिंग के लिए बोल्ड होने चाहिए। फॉन्ट इन इटैलिक इज़ नॉट अलाउड इन एट ऑल, यानी कि इटैलिक में आपके अलाउड नहीं होंगे। नो फॉर्मेटिंग आर bullet are allowed to use. Your answer should be precise and to the point, avoid irrelevant detail, यानी कि to the point आपका आंसर होना चाहिए। लेक्चर जो हैं वो कितने होने चाहिए, 1 to 8 आपके इसमें इंक्लूड हैं। तो डेडलाइन इसकी है 19, जो कि ऊपर भी मैंने बताई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसका है कि सपोज दैट वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ब्रांच इन UAE हैज़ recently experienced a significant distress due to COVID-19. A huge number of account holders withdraw the payment from the bank. यानी कि बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो बैंक से विड्रा किया है। नाउ मैनेजर वांट टू चेक द टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स दोज हैव लेस देन $1000, यानी कि मैनेजर चेक करना चाहता है कि $1000 से कम कितने अकाउंट हैं। ठीक है, जिनमें $1000 हो, उससे कम। यू आर रिक्वायर्ड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, आपने ये बताना है। राइट ओनली सूडो कोड, आपने क्या बताना है, सूडो कोड। अब सूडो कोड क्या होता है कि आपने सिंपल अल्फाज में बताना है कि उसने क्या किया है, कैसे उसने ये चेक करना है। टू चेक द टोटल नंबर्स ऑफ अकाउंट हु हैव लेस दैन $1000 यूजिंग अरे लिस्ट। अरे लिस्ट को यूज़ करते हुए आपने ये बताना है कि $1000 से कम कितने अकाउंट हैं। आफ्टर राइटिंग सूडो कोड कैलकुलेट द वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी TN आपने फाइंड करने। अब इसका सलूशन जो है वो आपने सूडो कोड कहाँ से शुरू कहाँ से करते हैं, स्टार्ट से। फर्स्ट पॉइंट, इनपुट ऑल नंबर्स ऑफ अकाउंट्स।
ठीक है। आपने क्या सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इनपुट ऑल नंबर ऑफ अकाउंट। उसके बाद एरे लिस्ट, ठीक है। एरे लिस्ट की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो ARRYLIST अरे लिस्ट, ठीक है। ये चूँकि यहाँ पे मेंशन है एरे लिस्ट का, तो वो हमने बताना है। उसके बाद फार लूप चलेगा, यानी कि 1000 से कम जो हैं वो कितने हैं। तो आई कहाँ से स्टार्ट होगा जी, फार लूप से 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और कहाँ तक जाएगा, 1000 से कम तक जाएगा, यानी कि लेस तक जाएगा। और आई में एक प्लस होता जाएगा, यानी कि पहले 0 से स्टार्ट होगा, उसमें अब 1000 से कम ही है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, उसमें एक ऐड होगा, 1 हो जाएगा, फिर ऐड होगा, 2 हो जाएगा, 3 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा। देन यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, प्रिंट ऑल अकाउंट। उसके बाद हम उसने क्या करना है, प्रिंट ऑल अकाउंट करना है, या प्रिंट नंबर ऑफ टोटल अकाउंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा जी, यहाँ पे जब भी फार लूप हमारे पास यूज़ होता है तो उसके लिए जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n होता है। तो इसके लिए जो सूडो कोड के लिए जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n। और यहाँ पे इसका सूडो कोड, और ये पार्ट कौन सा है, b है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सूडो कोड जो है वो एंड हो चुका है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड है, अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाई itself and 1 यूजिंग द फॉलोइंग कोड वी कैन चेक वेदर द नंबर इज़ प्राइम और नॉट। योर टास्क इज़ टू फाइंड टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कोड विद रिस्पेक्ट टू वर्स्ट केस। यानी कि प्राइम नंबर का तो आपको पता है कि आप तो खुद भी होता है या फिर 1 पे होता है, ठीक है। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, टाइम कम्प्लेक्सिटी फाइंड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इस में कि जहाँ पे फार लूप, जैसे कि ऊपर अभी हमने देखा है कि जहाँ पे फार लूप यूज़ होता है वहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n होता है। लेकिन जो बाकी होता है उसके लिए कांस्टेंट नंबर, यानी कि एक लाइन के लिए सिंगल टाइम जो है वो यूज़ होता है और उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट। आप उसको ए से यूज़ कर देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बी से लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं, या के से लिख सकते हैं, जैसे आप चाहें उस तरह लिख सकते हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो कितने फार लूप लगे हैं जी, 1 2 और एक ये 3 फार लूप लगे हैं। तो इन 3 के लिए जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, इसके लिए ऑर्डर ऑफ n, इसके लिए ऑर्डर ऑफ n, और इसके लिए ऑर्डर ऑफ n, बाकी के लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ c लिख लें या ऑर्डर ऑफ b। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने लिखा है, फार लूप टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना होता है, ऑर्डर ऑफ n, और बाकी जो होते हैं उसके लिए ऑर्डर ऑफ k, यानी कि ऑर्डर ऑफ k कांस्टेंट को शो कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट फार लूप था तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है जी ऑर्डर ऑफ n, और सेकंड लाइन है उसके लिए ऑर्डर ऑफ a, यानी कि कांस्टेंट। इस लाइन के लिए भी ऑर्डर ऑफ a यूज़ होगा। आप कहेंगे यहाँ पे लिखे ही नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ a। अब फार लूप यहाँ पे है तो इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ n, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a, यहाँ पे ये फार लूप है तो इसके लिए भी ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ ए, इसके लिए भी कांस्टेंट यूज़ होगा, इसके लिए भी कांस्टेंट, इसके लिए भी कांस्टेंट, इसके लिए भी कांस्टेंट। क्योंकि अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट ही आएगा और वो ऑर्डर ऑफ n से कम होगा। समझ आ रही है ना आपको, ठीक है। तो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ n मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ n। चूँकि 3 फार लूप थे तो इस तरह हमने 3 को मल्टीप्लाई किया है, और हमने यहाँ पे प्लस कर दिया 3 दफ़ा कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके। आप 4 दफ़ा भी कर सकते हो, 5 दफ़ा भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा और ऑर्डर ऑफ n से वो कम ही होगा, ठीक है। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना आ जाएगा, टी ऑफ n इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब, ठीक है। तो ये थी आपकी असाइनमेंट। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।